साथियों नमस्कार। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। साथियों, इस समय पूरे देश में गरीबों की झोपड़ी, लोगों की दुकानें गिराई जा रही है, ढहाई जा रही है। ये चारों तरफ देखने को मिल रहा है। सरकारी जमीन में बसे हुए लोगों को कड़ाके की ठंड में उजाड़ा जा रहा है। छोटी छोटी दुकानें उनकी ध्वस्त की जा रही है। कहीं चौड़ीकरण के नाम पर मकान गिराया जा रहा है, कहीं पर 150-200 वर्षों से पड़े बसे बसाए लोगों का, जिनका आधार है, वोटर है, कागज है, यह कह करके ये सरकारी जमीन में अवैध बसे हैं, इस कड़ाके की ठंड में उनका घर गिराया जा रहा है। बिहार होने दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश होने दीजिए, मध्य प्रदेश होने दीजिए, आसाम होने दीजिए, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की इस कार्रवाई का सरकार पोषित मीडिया समर्थन कर रही है और कह रही है कि अवैध लोग हैं, ये अवैध बसे हुए हैं। इस तरीके से जहां गरीबों का घर गिराया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसी तरीके से न्यायपालिका में देख लीजिए, एक तरफा फैसला, एक समान अपराध के लिए किसी को सजा मिल रही है तो किसी को बरी किया जा रहा है। एक समान अपराध के लिए दो प्रकार का न्याय नहीं हो सकता है, लेकिन एक समान अपराध के लिए किसी को सजा तो किसी को बरी किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी किसी का घर तोड़ने से पहले न संविधान का ध्यान रख रहे हैं, न कानून का ध्यान रख रहे हैं, न नोटिस दे रहे हैं, न उसकी कोई कानूनी प्रक्रिया की जा रही है, सीधा घर गिराया जा रहा है। आप लोग सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी आप देख रहे होंगे, ये चारों तरफ वायरल हो रहा है। अब इसके पहले ऐसा होता था, घर गिराने से पहले न्यायिक प्रक्रिया होती थी, आदेश मिलता था, तब किसी का घर गिराया जाता था। एक जो इस तरीके का माहौल पूरे देश में है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है तानाशाही। तानाशाही इसी को कहते हैं। संविधान में लिखी हुई बातों, संविधान में जो व्यवस्था है, किसी को सजा देने से पहले, किसी का घर दिलाने से पहले, किसी को मारने से पहले न्यायिक प्रक्रिया में जाना होता है। कानून न्याय प्रणाली में जब किसी को सजा मिलती है, आदेश मिलता है, तो उसके खिलाफ विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। लेकिन कहीं कुछ नहीं ऐसा, चारों तरफ एक तरफा माहौल, जहां चाहो जैसे चाहो घर गिरा दो, किसी को मार दो, पीट दो। एक प्रकार की सजा के लिए, एक प्रकार के अपराध के लिए दो तरीके का न्याय करना। एक अपराधी को सरकार की तरफ से बचाने के लिए पैरवी की जा रही है, सरकारी वकील पैरवी करता है, और उसी सेम प्रकार के अपराध में दूसरे को जो है सजा मिलती है। इस तरीके का पूरा देश में चल रहा है। तो तानाशाही किसे कहते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। यही तानाशाही है, जब सरकार लोकतंत्र के चारों स्तंभ एक सुर में बात करने लगे, एक जैसी भाषा बोलने लगे, तो इसी को तानाशाही कहते हैं। सरकार के संविधान विरुद्ध फैसले के, संविधान विरुद्ध आदेश को न्यायपालिका निरस्त करती थी। इसीलिए न्यायपालिका बनी थी। सरकार
के संविधान विरोधी कदम को न्यायपालिका रोकेगी, जो आज नहीं हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी बगैर न्यायपालिका के आदेश के किसी को कोई सजा नहीं दे सकते, लेकिन ये भी बंद हो गया। मीडिया के लोगों का जो चौथा स्तंभ था लोकतंत्र का, उनका कार्य था, उनको अधिकार मिला था कि सरकार की नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध करना, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया और न्यायपालिका और सरकार चारों की एक भाषा है, जन विरोधी भाषा। और जन विरोधी भाषा का मतलब होता है तानाशाही। एक दो उदाहरण नहीं, ये सैकड़ों उदाहरण, हजारों उदाहरण देश की तरफ, चारों तरफ दिखाई दे रहा है और आप सभी लोग इससे अवगत हैं। धरना प्रदर्शन रोक देना, धरना प्रदर्शन कोई कर रहा है तो उसको उखाड़ देना, उनको प्रताड़ित करना, पूरे देश में धरना प्रदर्शन बंद, यही तानाशाही का लक्षण है। जिसे चाहो जब चाहो अरेस्ट कर लो, धमका दो, यही तानाशाही का लक्षण है। मीडिया, अगर कोई मीडिया के लोग सरकार की नीति के विरुद्ध बोलें तो उनको प्रताड़ित करो, उनको सताओ, यही तानाशाही का लक्षण है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार के इशारे पर कानून कायदा को ताक पर रखकर अपने मन का निर्णय ले, सरकार के मनपसंद बातों को ध्यान में रख करके वैसी भाषा बोलें, वैसा व्यवहार करें लोगों के साथ, यही तानाशाही का लक्षण है। तानाशाही कोई दूसरी चीज नहीं है। जब लोकतंत्र के चारों स्तंभ एक तरीके से काम करने लगे, एक जैसी भाषा बोलने लगे, तो इसी को कहते हैं तानाशाही। इस तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही तानाशाही आती है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही आ चुकी है। अघोषित जो तानाशाही है, आने वाले समय में घोषित तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगी, यही लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर आम जनता, गरीबों, मजदूरों और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, जो न्याय प्रणाली में, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, जो संविधान को बचाए रखना चाहते हैं, सरकार की इस गलत नीति के विरुद्ध में, संविधान को बचाने के लिए, संविधान के पक्ष में एकजुट होकर के एक बड़े पैमाने पर मूवमेंट चलावें, जिससे तानाशाही इस व्यवस्था को उखाड़ फेंका जा सके, उसको रोका जा सके और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया जा सके, जिसमें सबको न्याय, बंधुत्व और भाईचारा प्राप्त हो सके। इन्हीं बातों के साथ में आप लोग इस पर अमल करेंगे और तानाशाही के खिलाफ एकजुट होंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ में नमस्कार।